आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एक छापेमारी ने सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर एक साथ कार्रवाई की और इसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। ईडी की यह कार्रवाई आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर की गई। प्रतीक जैन कोई साधारण नाम नहीं है, वह आईपैक से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी राजनीतिक रणनीति बनाने वाली संस्था जो चुनावी मैनेजमेंट, डेटा और कैंपेन रणनीति का काम करती है। यानी यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यह एक पूरा पॉलिटिकल ऑपरेशन सिस्टम है। आईपैक का सीधा कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से बताया जाता है। ममता बनर्जी के चुनावी अभियान से लेकर पार्टी की रणनीति तक आईपैक की भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। यानी यह रेड सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, यह टीएमसी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। अब सवाल यह है, जब ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां क्यों पहुंची? उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया, बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ईडी पार्टी का अंदरूनी डेटा जब्त करना चाहती है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या किसी मुख्यमंत्री का रेड साइट पर पहुंचना जांच एजेंसी पर दबाव बनाने जैसा नहीं लगता? टीएमसी की तरफ से हर बार एक ही कहानी सुनने को मिलती है, जब भी कोई जांच होती है तो उसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि टीएमसी से जुड़े मामलों में बार बार बड़े घोटाले सामने आते हैं? शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी के बदले पैसे, भर्ती में भ्रष्टाचार, इन मामलों में कई नेता जेल में हैं। तो सवाल यह नहीं है कि ईडी क्यों जांच कर रही है, सवाल यह है कि इतने आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं? अगर सब कुछ साफ है तो डर क्यों? लोकतंत्र का मतलब होता है सबके लिए बराबर नियम, लेकिन जब कोई पार्टी हर जांच को राजनीतिक साजिश बताने लगे तो यह सवाल उठना लाजमी है, क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या जवाबदेही से बचने की कोशिश? आज मामला सिर्फ ईडी की रेड का नहीं है, मामला है सत्ता और जवाबदेही का। अब सवाल आपसे, क्या यह सच में राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर कानून का सामना करने से बचने की रणनीति? कमेंट करके जरूर बताइएगा।